मैं आज आपको ऊनी वूलन सॉक्स बनाना सिखाऊंगी, शॉर्ट सॉक्स। हम इसमें 2 कलर की ऊन ली है मैंने। आप एक तरह की भी ले सकते हो, और मैं ये डबल ऊन कर ले रही हूँ फंदे डालने के लिए। देखो यहाँ मैंने डबल ऊन कर लिए, गांठ लगा ली है। 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अब इस तरह से हम फंदे डालेंगे सॉक्स के लिए। हमको 48 फंदे डालने हैं। अगर पैर 7 या 8 नंबर आता है आपका, तो आप उस हिसाब से थोड़े ज़्यादा फंदे भी डाल सकते हो। देखो ऐसे घुमा करके ऐसे हमें फंदे डालने हैं। ऐसे हमें इस धागे को खींच लेना है, और हमारे बहुत ही अच्छे फंदे पड़ रहे हैं। देखिए हमें 48 फंदे करने हैं ये ऐसे। अब मैंने 48 फंदे डाल लिए हैं, और अब मैं आगे के लिए देखो 48 फंदे, 4 फंदे इधर उल्टे और 4 फंदे इधर उल्टे बनाऊंगी। बीच में मैं सादा बनाऊंगी, सीधा सीधा। देखो मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4। देखो मैंने 4 फंदे उल्टे लिए हैं। अब मैं 40 फंदे सीधे लूँगी। देखो मैं सीधे ये 40 फंदे सीधे ले रही हूँ। 40 के बाद 4 फंदे मुझे फिर से उल्टे लेने हैं, और उल्टी सिलाई उल्टी ही उतरनी है। अब मैंने सीधे फंदे 40 फंदे मैंने ले लिए हैं सीधे। अब मैं 4 फंदे फिर आगे ऊन डाल करके उल्टे फिर लेने हैं। 1 2 3 4। और उल्टी वाली सिलाई सारी ही उल्टी ही ऐसे ही सादा सिंपल उतरेगी। देखो सारी हमको ये वाली सिलाई उल्टे पे ऐसे ही उल्टी ही उतारनी है, और सीधे पे 4 फंदे हमें उल्टे करने हैं। बीच में हमें सीधा बुनना है, फिर लास्ट में 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। हमें ऐसे ही अपने पैर के नाप से बना लेना है। देखो मैंने इतना बना लिया है। ये मैंने 4 फंदे उल्टे लिए थे, ये बीच में सीधा है, फिर इधर को 4 फंदे उल्टे हैं। अब हम इसमें दूसरी ऊन जॉइंट करेंगे, और दूसरी ऊन ये हमेशा याद रखना कि जब हम 2 कलर की ऊन से बनाएंगे, तो दूसरी ऊन हमें उल्टी सिलाई पर ही जोड़नी है। उल्टी सिलाई पर अब देखो हम जोड़ेंगे इस ऊन को, और उल्टी सिलाई उल्टी ही उतारेंगे। उल्टी सिलाई हम उल्टी उतार रहे हैं, और अब हमें यह जो है इतना ही हमने 10 सिलाई उतारी हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 ही ऐसे ही ये दूसरी ऊन की उतारेंगे। फिर इसके बाद फिर पिंक ले लेंगे। हमें ये याद रखना है कि हमें ऊन जो चेंज करनी है वो उल्टी सिलाई पर करनी है। देखो मैंने ब्राउन ऊन से भी 10 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। 10 ही मैंने पिंक कलर की से बुनी थी, और 10 ही मैंने ब्राउन की से बुनी है। हमें आसानी रहती है, इनको हम काउंट कर लेंगे। जो हमने 4 फंदे लिए थे, तो उनसे आसानी रहती है काउंट करने में।
10 सिलाई ये है हमारी, 10 सिलाई ब्राउन की ले ली है हमने। अब हम ऊन चेंज फिर से कर रहे हैं, पिंक फिर से डाल रहे हैं, फिर इसकी भी हमें 10 सिलाई लेनी है और हम उल्टी साइड से ही ऊन चेंज करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, हमें सीधी सिलाई पर ऊन चेंज नहीं करनी है, उल्टी पर ही करनी है। अब हम इस पिंक से 10 सिलाइयाँ जैसे हमने पहले उतारी हैं ऐसे ही फिर उतारनी है। साइडों में वही मेरे 4-4 फंदे उल्टे हैं, देख सकते हो आप, और बीच में सादा है, सीधा सीधा, और फिर साइड में 4 फंदे मेरे उल्टे हैं। मैंने पहले पिंक ऊन डाली थी, 10 सिलाई पिंक की उतार डाली, और फिर ब्राउन की 10 सिलाई, फिर पिंक की। अब मैंने दोबारा से ब्राउन डाली है, ब्राउन की मैं 4 सिलाई ही उतारूंगी, फिर मुझे अंगूठा और आगे का पंजा बनाना है, तो इसलिए मैं 4 ही सिलाई उतारती हूँ इसकी ब्राउन की। जैसे हमने ये फलियाँ ली थी, तो ये 10 ली थी, यहाँ पर यहाँ तक 10 10 10, और ये हमने 2 ली हैं। फिर मैंने 14 फंदे कर दिए हैं, ये अलग ले लिए हैं। अब मैं बार बार 14 ही फंदे बनाऊंगी। 14 फंदे का हम अंगूठा बनाएंगे इसकी तरह 14 फंदे का अंगूठा बना रही हूँ मैं पहले, फिर इसको फोल्ड कर लूँगी मैं बाद में। पहले मैं अंगूठा बनाऊँगी। 14 फंदे लिए हैं मैंने अंगूठा के लिए। देखो मैंने ये 14 फंदे करे थे अंगूठे के लिए। यहाँ मैंने जो 4 फंदे उल्टे बुन रही थी वो भी मैंने आगे जाके सीधे कर दिए। ये 14 फंदे हो गए। अब मैंने 14 फंदों पर 14 सिलाइयाँ बना ली हैं, अंगूठे के बराबर ये कर लिया है। फिर मैंने 14 फंदा के आधे आधे 2 सिलाइयों में बुन लिए हैं, आधे बुन करके 7 इधर कर लिए हैं। अब ऐसे कर करके डबल कर लूँगी मैंने आधे आधे फंदे कर लिए हैं, 7 इधर। अब मैं इन्हें घटा दूँगी। ऐसे एक फंदा लूँगी इधर से और एक इधर से लूँगी और 3 का एक कर दूँगी ऐसे। देखो 3 फंदे कर लिए हैं मैंने, 1 2 3, 3 का एक कर दिया मैंने। फिर लूँगी एक इधर से एक इधर से, फिर 3 का एक कर दूँगी। अब मैं ये फंदे अंगूठे के जो बनाए थे वो घटा रही हूँ। देखो फिर 3 का एक कर दिया मैंने, देखो फिर 3 का एक कर दिया मैंने। ये मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं। अब मैं ऐसे ऊन इसमें से निकाल करके इसे लास्ट फंदे को भी बंद कर दूँगी। अब मैं यहाँ से इस ऊन को कट कर दूँगी और अब ये फंदे जो हैं मैं ये बनाऊँगी। जो उल्टे फंदे थे वो भी मैंने अब सीधे कर लिए हैं और मैंने दोनों सिलाइयों में आधे आधे फंदे कर लिए हैं। मैं अब बीच का जो फंदा है ऐसे ही 3 का एक करके सीधी सिलाई पर घटाऊँगी। ऐसे करा, पीछे से लिया ये और ये आगे किया, ये 3 फंदे एक साथ घटाऊँगी फली की तरह। घटा दिया मैंने, आगे बढ़ती हूँ। हर सिलाई पर यही करूँगी मैं कि अब घटाती जाऊँगी जिससे कि ये तो अंगूठा हो गया हमारा, यहाँ तक ये बन गया और ये शेप पंजे के लिए ऐसे घटते घटते ऐसे आ जाएगी। तो मैंने ये पंजा बना लिया है और मैंने यहाँ 6-6 फंदे रखे हैं। 12 फंदे थे, मैंने हाफ हाफ कर लिए हैं। अब मैं इन्हें घटा दूँगी। अंगूठा तो मैंने पहले ही बना दिया था। अब देखो ऐसे घटाएंगे, 3 का एक करेंगे, ऐसे 3 का एक करते जाएंगे और इन्हें सारे फंदों को घटा देंगे। फिर इस
जूती को सिल लेंगे। ये हमारी एक जूती कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसकी सिलाई सिल देंगे उल्टा करके, और जो जहाँ से हमने फंदे डाले थे ये पीछे एड़ी बनेगी इसकी, इसको हम सिल देंगे। देखो ये तो साइड की पट्टियाँ थी जो 4-4 फंदे की, ये तो पैर में ऐसे आएगा। हम इस एड़ी को ऐसे सिल देंगे। मैं ऐसे गोल गोल इसे सिल रही हूँ। हमें पूरी ये यहाँ तक सिलनी है। ये मैंने ये सिल दिया है। देखो अब मैं अंगूठा को सिलने जा रही हूँ। अंगूठा उल्टा करके ऐसे अंगूठे को सिलना है। देखो ऐसे अंगूठे को सिलना है हमें। अब मैंने अंगूठे को सिल लिया है। देखो आप देख सकते हैं। अब मैं ये जो है पंजा ये सिलूँगी दोनों को बराबर में करके। अब देखिए आप देख सकते हो। देखिए मैंने ये सब सिल लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं ये पीछे की चीज़ भी मैंने सिल ली है, ये भी मैंने सिल लिया है, ये भी मैंने सिल लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये जो चीज़ है हमें इतनी सिलनी है, बस यहाँ तक सिलनी है। ये हमारा पैर डालने के लिए हो जाएगा। हम इतना इसे यहाँ से सिल लेंगे। देखो ऐसे इतना हम इसे सिल लेंगे। देखो मैंने सब सिल दिया है। ये भी हो गया हमारा, ये भी सिल गया हमारा। ये जो गांठ है वो अच्छी नहीं लग रही, ऊपर आ रही है, तो हम इसे जितनी भी गांठें आ रही हों आप कुर्सिए से ऐसे दबा सकते हो उन्हें, उससे और सफाई आ जाएगी और वो दिखाई भी नहीं देंगी। देखो ऐसे दबा दोगे उन्हें। देखो आप देख सकते हो अब वो दिखाई नहीं दे रही है गांठ। जो भी गांठ थी मैंने इधर दबा दी है। देखो अब उभर के नहीं आ रही है। देखो हमारी जूती बन गई है और देखो कितनी सुंदर बन के आई है। ये मैंने सिल दी, कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी जूती बनाएंगे। ये तो देखो बन के तैयार हो गई है, सुंदर लग रही है, आप देख सकते हैं। मैंने दूसरी जूती बना ली है और देखो मैंने जैसे पहली जूती बनाई थी वैसे ही पिंक कलर से डाली पहले, और 10 ये उतारी मैंने 10 लाइंस, फिर ये उतारी 10 लाइंस,
और फिर ये उतारी। मैंने पहले भी बताया था, मैंने आगे ब्राउन की, जब दोबारा डाली थी तो 2 ही लाइन उतारी थी। ये डबल में 4 हो जाती हैं ये। देखो 1 2 2 ही उतारी थी मैंने, 1 2। तो मैंने भी इसमें देख सकते हैं आप 1 2 उतारी थी और उल्टी सिलाई पे ही मैंने ऊन चेंज की है। आप देख सकते हैं इतनी ही बना ली मैंने, ये कंप्लीट कर ली। अब मैं अंगूठा बनाऊंगी। तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमें एक ही पैर का अंगूठा सबसे गलती से बन जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने एक तरफ कौन सी तरफ अंगूठा बनाया था, अब दोबारा में किस तरफ बनाना है। तो देखो मैं इस पैर यहाँ से बनाऊंगी तो ये ऐसे ही बन जाएगी इसी पैर की, इसलिए मुझे इधर नहीं बनाना, इधर बनाना है अंगूठा। जब भी तो इधर बनेगा, जब भी तो दोनों पैरों की होंगी। तो आप देख सकते हैं, देखो तो मैं इस सिलाई को इधर ले आऊँगी। मैं यहाँ 14 फंदे बार बार बुनूंगी जब अंगूठा बनेगा। देखो मैंने 14 फंदे कर लिए हैं। अब मैं 14 फंदे 14 बार ऐसे ही और 14 सिलाई उतारनी है मुझे। फिर मैं ये घटा दूँगी, पहले जैसे करा था वैसे ही। मैंने अंगूठे के फंदे घटा दिए हैं। देखो ये अंगूठा है, मैंने घटा दिए हैं। अब मैं पंजा बना रही हूँ। सब कुछ पहले की तरह ही है, जो पहली जूती फर्स्ट जूती बनाई थी मैंने, तो वैसे ही है। मैं अब घटा रही हूँ, ये आधे आधे फंदे कर लिए थे, अब मैं घटा रही हूँ। बस हमें अंगूठे का ध्यान रखना पड़ता है कि हम फर्स्ट पैर का किधर को हमने अंगूठा बनाया था और हमें अब किधर को बनाना है। जैसे मैंने इधर को बनाया है, इसमें ये इधर हो गया, तो देखो हमारी जूती सही बनी है, इधर को घट के सही आ जाएंगी। अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ पंजे को, फिर मैं आपको दोबारा से सिलाई करना सिखाऊंगी। ये पंजा मैं सिल रही हूँ। देखो मुझे पंजा सिलना है, मैंने आपको पहले भी बताया है पहली जूती जब बनाई थी। अब मैं पंजे को सिल रही हूँ। अब मैं पंजे को सिल करके अंगूठे की तरफ ले जा रही हूँ। अब मैं अंगूठा भी ऐसे सिल दूँगी, पूरा यहाँ तक इसको सिल दूँगी। अब मैं पीछे से जहाँ से मैंने शुरू किया था बनाना, उसको एड़ी को सिल रही हूँ। देखो जैसे मैंने इसमें ये पीछे का हिस्सा सिला है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैं दोबारा से इसलिए बता रही हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। मैं पीछे का हिस्सा ये सिल रही हूँ। अब मैं ये वाला हिस्सा भी सिल रही हूँ इसका, क्योंकि इतना काफ़ी होता है हमारे पैर में आने के लिए, इतना। और मैं यहाँ से ये पिंक इतना और सिल दूँगी। देख सकते हो हमारी दोनों जूतियाँ बनके तैयार हो गई हैं। ये 5 नंबर पैर है। आपको अगर और बड़ा बनाना है तो फंदे बढ़ा सकते हो आप, और कुछ सिलाइयाँ बढ़ा सकते हो, तो आपकी ये जूतियाँ बड़ी बन जाएंगी। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।